आपका पूछने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण साधनाएं कैसे करें या निर्गुण ब्रह्म की खोज कैसे करें। तो निर्गुण ब्रह्म की खोज के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। शुरुआत इसकी कैसे करनी है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, अष्टांग योग के माध्यम से अगर साधनाएं आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर ये बड़ी व्यवस्था हो जाती है। हर साधक को अष्टांग योग का पालन करना है ये जरूरी नहीं होता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर आप स्वतः से ही, पहले से ही, या जन्मजात से ही, या वर्तमान संस्कार से आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, संयमित अगर हैं, तो फिर आपको अष्टांग नहीं, ध्यान, धारणा और समाधि, तीन पर ही फोकस करना चाहिए। अपनी भाषा में अगर कहूं तो निर्गुण साधनाएं अन्य साधनाओं से कठिन होती हैं। ये इतनी सरल नहीं होती हैं। निर्गुण जो ब्रह्म है, सूरदास ने भी बोला है ना, निर्गुण ब्रह्म है जो वो एकत्र नहीं है, वो सर्वत्र है। वो किसी के बंधन में नहीं है और उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। निर्गुण ब्रह्म को खोजने के लिए सबसे पहला कदम क्या है, क्या करना है हमें, ये निश्चित कर लीजिए आप। सबसे पहले हमें विवेक जगाना पड़ता है। विवेक से तात्पर्य यह है कि हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, मिटने वाली चीज क्या है और ना मिटने वाली चीज क्या है। ये हमें निश्चित करना पड़ेगा, ये हमें पहचान करनी पड़ेगी। जब हमें इसकी पहचान हो जाएगी कि सत्य क्या है, फिर आप उसी को चुनेंगे और फिर उसी के लिए ही स्वयं को साधेंगे, यानी प्रयास करेंगे। इसी को हम साधना कहते हैं। हमारा जो ध्यान है वो बाहर में फैला हुआ है, बाहर इस संसार को देखते हैं। ये हमें विवेक से स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संसार में जो हम देख रहे हैं वहां निर्गुण ब्रह्म नहीं दिख सकता है। उस निर्गुण ब्रह्म की जो खोज आप कर रहे हो इस संसार में तो नहीं दिखने वाला है। उस निर्गुण ब्रह्म को देखने के लिए आपको निज में, अंदर में खोज करना पड़ेगा, यानी निज में ही खोज करना पड़ेगा। दूसरा लक्ष्य क्या आपका होना चाहिए, यह भी आप जान लीजिए। अगर निर्गुण ब्रह्म की आपको खोज करनी है तो आपको स्वयं की खोज करनी है। सीधा सा सवाल यही है। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि नीचे अंदर में जब हम जाते हैं तो क्या खोज करते हैं। साधु संत अलग अलग भाषाओं में कह देते हैं, ब्रह्म की खोज करना, परम पिता की खोज करना, परम सत्ता की खोज करना, परम तत्व की खोज करना, उस ईश्वर की खोज करना। ये सब तात्पर्य एक ही तत्व से है। किससे? आत्म तत्व से। यानी फिर आपको सर्वप्रथम आपका प्रयास ये होना चाहिए, निज की खोज करना, खुद की खोज करना। क्योंकि खुद की खोज करना ही परमात्मा की खोज होती है, निर्गुण ब्रह्म की खोज होती है। तो ये आपका लक्ष्य हो गया। अब दूसरा जो आपको हमने बताया था कि आपको विवेक जगाना, विवेक के माध्यम से आपको ये निश्चित करना है, तभी तो आप प्रयास करेंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जिस संसार को हम देखते हैं ये भौतिकी संसार है, ये जड़त्व संसार है, ये वास्तव में नाशवान संसार है, या फिर ये सच्चा सा संसार है, आपको जैसे भी धारणा रखनी है रख लीजिए, लेकिन ये तो निश्चित करना पड़ेगा कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो इस संसार में नहीं दिख सकता है, सदृश नहीं दिखता है। कारण बता दूं उसका कारण ये है कि वो स्वरूपवान नहीं है, यानी उसका कोई रूप नहीं है। जब उसका रूप नहीं है तो ये रूप प्रकृति में आपको निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है।
तो उसके खोज के लिए हमें अंदर में ही उतरना होता है। उसके उतरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब प्रश्न ये आता है कि हमें अंदर में तो उतरना है, कैसे उतरेंगे ये समझ लीजिए। अंदर में उसे खोज करने के लिए आपको अपनी अवस्था को ऐसे बनाना होता है जैसे एक कछुआ होता है ना। वो कछुआ जब जल से बाहर आता है और जब वो बैठता है तो अपनी स्थिति को कैसे बना लेता है, या उसे भय की स्थिति होती है। मगरमच्छ जब उसे पानी में मिलता है तो उस समय वो अपनी ऐसी स्थिति बनाता है कि अपने समस्त पैरों को और अपने सिर को अंदर में प्रवेश कर लेता है, सिकोड़ लेता है और एक पत्थर की तरह हो जाता है। जब मगरमच्छ उसे आता है, मगरमच्छ से खा लेता है, निगल लेता है, उसके बाद उल्टी करके वापस फेंक देता है, क्योंकि मगरमच्छ को यह समझ में आ जाता है ये कोई जीव नहीं है, ये तो कोई डेल या पत्थर या ठोस पदार्थ था, अंदर में गया, ये तो व्यर्थ है, हमारा भोजन नहीं है, उसे त्याग देता है। हमारी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। इस संसार में रह करके आपको संसार से अपने आप को हटाना पड़ेगा, इस संसार से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, इस संसार से अपने आप को मगरमच्छ की तरह सिकोड़ना पड़ेगा। आपको संसार की चीजों से त्यागना पड़ेगा, संसार के प्रति जो आपका मन आसक्ति है उसे त्यागना पड़ेगा। जब इस संसार से दूर हो जाएंगे, दूर होने का प्रयास करेंगे तो निश्चित दूर हो जाएंगे। जब इस संसार से जितना दूर होते जाएंगे आप स्वतः से उतने ही स्वतः से ही जुड़ते चले जाएंगे, यानी खुद से खुद का परिचय होना प्रारंभ हो जाता है। संसार से जब तक आप खुद को दूर नहीं करेंगे आप स्वयं से परिचित नहीं होंगे, यानी अंदर में आप नहीं देख सकते हैं, नहीं खोज सकते हैं। तो इसलिए यह निश्चित करना पड़ेगा कि संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, इनसे आपको हटना पड़ेगा, इन सब को त्यागना पड़ेगा, इन सब से दूर होना पड़ेगा। ये आपके विवेक की बात हो गई। जब इससे आप दूर हो जाएंगे तो आप स्वतः से ही आपके अंदर में खुद की धारणा प्रारंभ हो जाती है। खुद की धारणा यानी खुद की ऊर्जा उभारने लगती है, उभरने लगती है, उसका विस्तार स्वतः से होने लगता है। जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, गुरुओं की आपने कहा कि यहां गुरु की प्राथमिकता क्या होती है। अब गुरु की प्राथमिकता की यहां जान लीजिए। गुरु जो होता है सशरीर होना क्यों आवश्यक होता है? गुरु जब तक आप अंदर की खोज में प्रारंभ कर देते हैं तो गुरु आपको बताता है, आपको कोई युक्ति दे दी उस निर्गुण ब्रह्म की खोज करने के लिए और आप खोज करने लगे या स्वतः से ही आप खोज करने लगे। गुरु नहीं है तो आपको गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको काम कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना, कैसे कैसे चलना है बताएगा। ये सशरीर गुरु ही बताता है। जब आपकी साधना अंदर में यानी आपकी साधना जो यात्रा है, जब अंदर में आपकी सूरत ऐसे स्थानों पर पहुंच जाती है वहां सशरीर की आवश्यकता नहीं होती है, वहां रूहानी गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु आपका है वो सशरीर होना चाहिए, लेकिन वो गुरु ऐसा होना चाहिए जो शरीर के रूप में भी आपकी सहायता करने में सक्षम हो और अपनी रूहानी रूप में भी आपकी सहायता करने में सक्षम हो। क्योंकि सशरीर आपको बाहर के नियम और संयम से आपको पक्का करेगा दृढ़ता के साथ, और जब आप अंदर में खोजेंगे तो उस मार्ग में आपको मार्गदर्शन करेगा, वो रूह के रूप में करेगा। तो वो सच्चा गुरु वही होता है। जो आज के गुरु हैं वो धर्म और धारणाएं दो का प्रचार करते हैं। वो ध्यान के नाम से आपको धारणाएं देते हैं, वो धर्म के नाम से आपको अपने विचार देते हैं। ये जो धारणाएं आपको देते हैं ये परम तत्व को मिलाने की धारणाएं नहीं देते हैं। वो आपको ऐसे कर्मकांडों में फंसा देते हैं कि आप यहीं अटक के रह जाते हैं और इन्हीं में लटके रहते हैं। कुछ गुरु तो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते और अपनी ही पूजा कराते हैं।
तो ऐसे गुरु अपने तक ही सीमित कर लेते हैं, वो परमात्मा के मार्ग तक नहीं ले जाते हैं या परमात्मा तक मिलाने का कार्य नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है वो एक कड़ी होता है, वो जब आपको उठा करके आगे तक ले जाता है, उस मार्ग पर चलते हुए मंजिल तक आप पहुंचते हो, तो गुरु स्वयं हट जाता है और गोविंद से मिला देता है, उस परम तत्व से लय करा देता है। ये गुरु का कार्य होता है। तो जब हमारा ध्यान अंतर में खोज में लगता है तो गुरु की प्राथमिकता होती है, ये निश्चित कर लीजिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। दक्षिणा और दान देने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। साधना में जब हम यात्रा करते हैं तो वहां गुरु की आवश्यकता होती है। निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए अब हमारा तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा हमारा जो स्टेप है, प्रयास करना, जिसे हम साधना, किसी स्वयं को साधना और प्रयास करना उस परम तत्व की पाने के लिए। तो अब आप साधना में बैठेंगे तो साधना का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने शरीर को सक्षम बनाना होता है, इसे ताकतवर बनाना होता है। कैसे? संसार के प्रभावों से ये विचलित ना हो, ये संसार की रीतियों से प्रभावित न हो, संसार की परिस्थितियों से ये प्रभावित न हो। इस तरह से इसे मजबूत करना होता है। हमें अपने मस्तिष्क को भी, अपने दृढ़ संकल्पों को भी मजबूत करना होता है, अडिग करना होता है। जब इस तरह से तैयार होकर के फिर हमें अभ्यास में लग जाना होता है, जो गुरु ने हमें युक्ति दी है। इस प्रकार से अंतर में साधनाएं करनी होती हैं, तो सहज में ही साधनाएं करनी होती है, कोई कठिनाई में साधना नहीं करनी होती है। जो बाहरी रूप से साधनाएं करते यानी सगुण में साधनाएं करते हैं, वो साधनाएं आसान होती हैं। दूसरा सम्मुख एक दृश्य होता है, इसलिए व्यक्ति सगुण साधना में ही अधिक विश्वास रखता है। लेकिन वास्तविक जो ब्रह्म है, उसकी उपाधि या उसकी प्राप्ति के लिए आपको निर्गुण ब्रह्म की ही साधना करनी पड़ेगी। सगुण का जो मार्ग है ये बहुत लंबा मार्ग है, भटकाव का मार्ग है। निर्गुण का जो होता है मार्ग, वो निस्वार्थ होता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या है? निर्गुण यानी उसमें कोई भी गुण नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म होता है। ऐसा ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र होता है। जब उसके अंदर में कोई गुण नहीं होगा तो फिर निश्चित हो जाता है, कॉमन सी बात है कि उसका फिर कोई रूप भी नहीं होगा। तो साधना के माध्यम से जब हम अंदर में झांकने लगते हैं तो हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वही हमें सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां, दृश्य और अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। जो अंतर में आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, वो समस्त अनुभव सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर का अभ्यास करते हुए, उसका सफर करते हुए, उसे भी पार करके फिर आनंद स्वरूप शरीर में चले जाते हैं, यानी कारण शरीर में चले जाते हैं। यहां आनंद की अवस्था होती है, यहां आकर के हमारी सूरत टिक जाती है। कुछ साधक इसी में आकर के टिके रह जाते हैं और आनंद स्वरूप परमात्मा कहते हैं। इसके आगे का फिर मूल सफर प्रारंभ तो यहीं से होता है। इसलिए आनंद हमारी निज अवस्था है, वास्तव में अवस्था है, लेकिन ये चित्त तक ही सीमित हो जाती है। इस चित्त से जब विषय हट जाते हैं, जैसे उदाहरण की आप बता दूं कि जब आप योगा करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, उस क्षण आप देखना आपके चित्त से ध्यान जो संसार के विषय है कुछ क्षण के लिए हट जाते हैं, तो आपका चित्त आनंदमय हो जाता है। ऐसे ही अंतर में जब तीसरे स्थान पर यानी कारण शरीर में जब हमारी सूरत पहुंचती है, तो वहां हम आनंद स्वरूप हो जाते, वहां आनंद का भंडार है। यानी विषयों से हम दूर हो जाते हैं, विषयों के प्रति जो आसक्ति है
वो हट जाती है, तो हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो हमारे चित्त की जो निज अवस्था है, हमारी सूरत की जो निज अवस्था है, वो आनंद स्वरूप ही है। इसीलिए साधनाओं में हमें गहरा आनंद प्राप्त होने लगता है। तो जो साधक अंतर में ध्यान करते हैं, वो चाहे कम करते हो या ज्यादा करते हो, जब तक वो ध्यान करते हैं उसे ध्यान में आनंद निश्चित आता है। जब तक आपके ध्यान में आनंद नहीं आता है, यानी आपका ध्यान बहुत गहराई में नहीं उतरा है। तो साधना, निर्गुण साधना को आपको करना है तो यही प्रक्रिया से किया जाता है। इसमें कुछ जप की प्रक्रियाएं होती, जैसे कुछ लोग जप करवाते हैं। जप का तात्पर्य ये नहीं होता है कि ये सांसारिक जो मंत्र होते हैं इनका आप जाप करते हैं तो सांसारिक मंत्रों को, जैसे देव मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो आपको देव सिद्धि मिलती है, यानी आप भोग के रास्ते में है। जैसे स्वर्ग की कामना करने वाले कार्य करते तो आपने स्वर्ग पाना, मतलब आपने भोग की कामना की है, तो आपको भोग ही प्राप्त होंगे। चाहे स्वर्ग में रहिए, चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे देवलोक में रहिए, जहां भी रहना, ये सब भोग योग हैं, यानी भोग वाले मंडल हैं, भोग वाले ये सब स्थान हैं। ये मुक्त के स्थान नहीं है। मुक्त का स्थान निर्गुण साधना से ही होता है। निर्गुण ब्रह्म को पाने का जो मार्ग है, इसको पा लेना ही मुक्ति कहलाती है। जो साधनों के परे हो जाता है, जो गुणातीत हो जाता है, जो नाद और बिंदु कला के अतीत हो जाता है, वही मुक्ति को पाता है। तो निर्गुण जो साधनाएं आप करते हैं, निर्गुण साधनाओं को सहजता से, सरलता से करना चाहिए और मंद गति से करना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग कैपेसिटी का होता है, अलग अलग क्षमताओं से होता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने एक सफलता प्राप्त की है तो उसके इतिहास को भी जरूर देखना चाहिए और साधनाएं अपने क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। जितना शरीर में क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। बहुत तेजी से साधना करने से आपका बाहरी जीवन प्रभावित होता है। अगर आपके साथ जिम्मेदारियां हैं तो फिर समझ के और आराम से ही करना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म के पाना में सरलता से आपको बता देता हूं, इधर उधर घुमा करके न सीधा सीधा बता दूं तो आपको बहुत सहज में समझ में आएगा कि निर्गुण ब्रह्म पाने का मतलब ये होता है, इसको ऐसे लीजिए कि अंदर की जो यात्रा है, ये यात्राएं क्या है, इसको भी समझ लीजिए तो भी आप समझ जाएंगे। इन दोनों रूपों में बता देते हैं। अंदर की यात्राओं का तात्पर्य होता है कि जब हमारी सूरत है ना, इसको 10वें द्वार पर ले जाना पड़ता है, यानी तालु जो स्थान है इस पर ले जाना पड़ता है। इसी को हम यात्रा कहते हैं। जैसे कुंडलिनी में नीचे से मूलाधार से उठ करके 10वें द्वार तक आना होता है। ये 10वां द्वार कहा गया क्योंकि यहाँ एक छिद्र होता है। इस छिद्र से हमें बाहर अपनी चेतना को निकालना होता है। तो शरीर में से उठ करके यहां तक आने को, इसी को हम यात्रा कहते हैं। इस तरह से यात्रा से निकलते हुए यहां क्यों आते हैं और यहीं से क्यों निकलते हैं, उसका कारण है, ये भी जान लीजिए। तालु से ही हमारे अंदर में ऊर्जा का संचार होता है। जो समस्त विज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, वो जो एनर्जी है, जो सत्ता है, वो यही से प्रवेश करती है। वो ऊर्जा हमारे शरीर में इसी तालु से ही इस शरीर में प्रवेश करती है। तो हमें यहीं से निकल करके वापस इसी 10वें द्वार से उसी ऊर्जा में मिलना होता है। इसी को निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, इसी को मुक्त होना कहते हैं और इसी को लय होना कहते हैं। इसीलिए हमें 10वें द्वार से ही निकलना होता है, अन्य किसी द्वार से नहीं निकलना होता है। अन्य शरीर में जितने भी द्वार है या जितने भी छिद्र हैं, वो शरीर की व्यवस्थाओं के लिए हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नहीं है।
उदाहरण की आप ऐसे भी समझ सकते, जब आप साधनाएं करते हैं तो आपको 10वें द्वार की तरफ से ही खिंचाव होता है, हमेशा ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। तो 10वें द्वार से ही ऊर्जा का संचार होता है। तो हमारे जो निज स्वरूप है, यानी हमारा जो आत्म स्वरूप है, वो उसी ऊर्जा का ही अंश है। ये ऊर्जा उसी ऊर्जा से मिलने के लिए मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह एक खिंचाव होता है। ये उसी की तरफ दौड़ पड़ती है। जिसकी जितनी अनुकूलता हो जाती है, यानी बाहरी अवस्थाओं विषयों को त्याग करके जितना स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसकी चेतना उतनी ही तेजी से ऊपर उठती है और उस ब्रह्म रंध्र में जाकर के मिल जाती है। इसलिए निर्गुण साधनाओं के लिए आंतरिक अनुकूलता लाना परम आवश्यक होता है। और आंतरिक अनुकूलता तभी आएगी जब तक आप बाहरी संसार से अपना जुड़ाव हटा नहीं देते हैं, यानी विद्रोह विक्षेप नहीं कर लेते हैं। संसार से अपने आप को हटाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। इस तरह से निर्गुण साधना की जाती है। गुरुदेव दयालु।